हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड मैं प्रांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूँ स्किल पांडा के इस प्रेजेंटेशन में। तो मैं आपको आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि स्किल पांडा क्या है, क्यों है, क्या प्रॉब्लम सिनेरियो सॉल्व करते हैं, क्या हम करते हैं, हमारी ऑफरिंग्स क्या क्या हैं, क्यों आपको परस्यू करना चाहिए। ओके, सो लेट्स जंप एंड टेक ऑन अबाउट दैट। ओके, लेट्स डिस्कस कि आज के टॉपिक क्या क्या हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। सो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा और आपको बस वो सिनेरियो इमेजिन करना है। ठीक है, आप उस सिनेरियो में होते हो तो आपके साथ क्या होता है और कैसे आप फील करते हो, बस आपको वो इमेजिन करना है। दूसरे स्लाइड में दूसरे टॉपिक में बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, एजुकेशन सिस्टम में अराउंड द वर्ल्ड है, अराउंड द इंडिया है, क्लासेस में प्रॉब्लम देखते हैं, स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम है, उससे बात करेंगे और क्यों आखिर स्किल की है। ठीक है, तीसरी बात ऑफरिंग की है कि आखिर हमारी ऑफरिंग क्या है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, कैसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। और आखिरी पॉइंट हमारे पास है कि आप क्या कर सकते हो, आपके लिए वो पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इमेजिन करा दूँ सिनेरियो। अगर आप स्कूल में हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्कूल में नहीं हो तो आपको बैक टू द स्कूल ले जाते हैं। बैक टू स्कूल आपको एक रोल प्ले करना है, आपके पहला दिन है आपके डे का, तो आप कुछ ऐसा फील करते हो, आप कुछ इस बच्चे की तरह फील करते हो। आपका फर्स्ट डे ऑफ द क्लास है, आप पूरे एनर्जेटिक होते हो और आप सोचते हो कि इस साल बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, बहुत मार्क्स लाऊंगा, और आप बिल्कुल लाइक सब कुछ सीखेंगे। इस पूरी उम्मीद के साथ आप अपना नया साल क्लास का, कोई भी नई क्लास का स्टार्ट करते हैं। पर मिड वाले सेल में आपके साथ कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो आपके मिड ईयर में कि क्या हो रहा है, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, अटेंडेंस भी बहुत लो है कभी कभी। और अगर आप रेगुलर जाते भी हो तो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, आप बस सोचते हो कि बस जस्ट पास हो जाए, और आपके एट द एंड आते आते आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, आप कुछ ऐसे हो जाते हो कंफ्यूज से, एंग्री से, इस साल भी पूरा निकल गया, बस जैसे तैसे मैं पास हो जाऊं और एग्जाम्स आ जाएं और एग्जाम में पास हो जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊंगा। ये हमारा पूरा सिनेरियो रहता है आपका। ठीक है, सो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम है कि आप पूरे साल पढ़ते हो, सपोज दैट मैथ, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट्स जो बेसिकली हैं, उनको आप पूरे साल पढ़ते हो और साल के लास्ट में आपको क्या मिलता है? पासिंग मार्क्स। आपको कुछ नहीं मिलता, आपके नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। जो भी आप सीखते हो सब्जेक्ट के लेवल सीखते हो और उसका कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं सीखते हो, आपको सिर्फ क्या मिलता है? मार्क्स। सेम है, मैं बात करूँ कि आप क्या करते हो कि आखिर मेजर प्रॉब्लम है क्या, आखिर मेजर प्रॉब्लम है क्या, हमने साल भर पढ़ते हैं। इसी तरह हम लगभग 20 साल पढ़ते हैं और आप लगभग 80% थ्योरी पढ़ते हो पर ईयर, 20% उसका प्रैक्टिकल करते हो, जो कि आपको मेमोराइज नहीं रहता। आप लगभग 20 साल के आसपास पढ़ते हो। 20 साल आपने क्लासेस की, कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद डिग्री हासिल की, कभी कभी आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आते हो, PhD के लिए जाते हो। आपने लगभग 20 साल पढ़ते हो, लेकिन वो 20 साल करने के बाद आपको मिलता क्या है? आपको क्या मिलता है? सिर्फ डिग्री। क्या आपको नॉलेज मिलती है? क्या अगर आप जो पढ़ रहे हो अभी क्लासेस में, क्या वो श्योरिटी देते हैं कि आपको एक जॉब दिलाएंगे? क्या आपको श्योरिटी देते हैं कि आप जॉब दिलाने की बात नहीं, अच्छी जॉब दिलाना, और क्या आपको वो ये बताते हैं कि जो आपको चाहिए लाइफ में क्या चाहिए? क्या आपका स्कूल सिस्टम या जो भी है आपका टीचर्स हैं, जो भी आप पढ़ते हो, क्या आपको पता है कि आपको क्या बनना है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, पर आप कुछ एक्सेप्शन में से क्योंकि कुछ ही लोगों को पता होता है उन्हें लाइफ में क्या चाहिए एज ए स्टूडेंट, बहुत कम लोग को पता होता है कि उन्हें कहीं चाहिए क्या होता है। और अगर आप पा भी जाते हो, अगर आपको चाहिए ही कोई चीज़, तो क्या आपके लिए वर्दित है? क्या आप उस चीज़ को जा सकते हो? सो ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम है। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता, बट स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, उन्हें नॉलेज कम है, आप उनको जागरूक इस तरह से करूँगा कि वो इतना एक्नॉलेज नहीं है चीज़ों के बारे में, उन्हें क्या करना है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उन्हें नहीं पता। एक्चुअली में उन्हें रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग नहीं पता, वो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं ताकि उन्हें बोला जाता है कि आज पढ़ो ताकि कल आपको जॉब मिल सके अच्छी, और वो इस चीज़ की कोई सिक्योरिटी आपको नहीं देता। ओके, सो आखिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? स्किल पांडा उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, इस बारे में मैं आपको बताऊँ कैसे स्किल पांडा
जो हमने तरीका निकाला है। हम ये चीज़ का दावा नहीं करते कि हमारा तरीका बिल्कुल लाइक फुल प्रूफ है और आपको दिलाएगा, बट जो तरीका हम दिला रहे हैं वो तरीका ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आता है और ज़्यादा अचीवेबल भी नज़र आता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हम करते क्या हैं हमारे बारे में। हम क्या करते हैं, हम टीन्स को स्पेशली आपके 9 लगभग 6 से लेकर 12 तक, स्पेशली 9, 10, 11, 12 जो एज होती है जहाँ पे एक टीनेज कुछ बनता है या कैरियर बनाता है या क्या करने आगे वो सोचता है, उस स्पेशल एज में हम ऑफर करते हैं स्किल्स। वो स्किल्स जो कोई नहीं पढ़ाता। तो आप पूछोगे कौन सी स्किल्स हैं ऐसी जो कोई नहीं पढ़ाता, तो वो स्किल्स हैं, हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। हमारी 2 तरह की स्किल रहती हैं, आपकी टेक्निकल स्किल रहती है और आपकी पर्सनल स्किल्स रहती है। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स रहती हैं आपकी जो आपको जॉब दिलाने में मदद करेगी, वो स्किल्स जो आपको एक कैरियर बनाएगी आपके अनुसार, जो आपको पसंद है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको पसंद है, ठीक है। और दूसरी चीज पर्सनल स्किल्स, ये स्किल्स सबके लिए, ये टेक्निकल स्किल्स कुछ लोग के लिए होते हैं। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है, ग्राफिक डिजाइनर कुछ लोग ही बनेंगे। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कुछ लोग ही वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, उनको सिर्फ वही कोर्स परस्यू करना होता है। पर अगर आपको उससे ज़्यादा करना है, आपको जानना है कि आप फाइनेंस कैसे मैनेज करो, या आप स्पीक कैसे करो, या आपको इंटरव्यू कैसे दो, आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें, आपको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं। इट्स नॉट अबाउट कि लव वाला रिलेशनशिप, इट्स अबाउट कि कैसे आप मैनेज करोगे बाकी लोगों से, फ्रेंडशिप कैसे मैनेज करो अच्छे से, लाइक कैसे क्या। ओके, तो ये टेक्निकल और पर्सनल स्किल्स में हम डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट अभी हम ऑफरिंग में दे रहे हैं टेक्निकल पर्सनल स्किल्स में। टेक्निकल सबसे मैं आता हूँ टेक्निकल स्किल्स पे। ओके, तो हम टेक्निकल बहुत सिंपल, टेक्निकल स्किल्स में बहुत सिंपल है। हम प्रोग्रामिंग का दे रहे हैं ताकि जबकि 101 ये क्या है, इसमें क्या होगा, प्रोग्रामिंग 101, ग्राफिक डिजाइन 101, रोबोटिक्स 101, ये वो स्किल्स हैं। जैसे कि देखिए मेरा मानना है या हमारा मानना है स्पेशली कि लोग 2 तरह के होते हैं, साइंस साइड माइंडसेट के होते हैं, एक होते हैं आपके ग्राफिक यानी कि आर्टिस्ट माइंडसेट। एक वो जो कुछ क्रिएट करते हैं यूनिक नया, और वो जो टेक्निकल माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग 101 उनके लिए है, स्पेशली प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जो आपकी ना ही सिर्फ आपको एक जॉब दिलाने में मदद करती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको हेल्प करती है डिसीजन मेक करने में। सेम है आपका ग्राफिक डिजाइनर, ये आपको हेल्प करेगा आपके डिजाइन को अच्छे करने में, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने में। रोबोटिक्स का आपको कंप्लीटली मशीनी से रिलेटेड है कि आप कैसे रोबोट्स बनाओगे, आपकी क्रिएटिविटी पे होता है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, ये सारी आपकी क्रिएटिविटी के साथ, और ये स्टूडेंट्स के इसलिए हैं क्योंकि ये आपको ना ही सिर्फ कैरियर बट आपको हेल्प करेगी जानने में कि आखिर वर्ड में वो क्या है। इसके बाद बात करते हैं पर्सनल स्किल्स। हमने फिलहाल के लिए पर्सनल स्किल्स में 3 स्किल रखी है। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अबाउट कि आप जाके पब्लिक पे स्टेज पे कैसे बोलोगे। इस पब्लिक स्पीकिंग एक टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, जैसे कि कैसे कोई इंटरव्यू क्रैक करो, कैसे बात करो, ना कि सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में कैसे बात करो, कैसे इफेक्टिवली आप बोल सकते हो स्टेज के सामने, लोगों के सामने, लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका, कितना ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग हम ये कवर करेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी में हम कवर करेंगे आपकी फाइनेंस कैसे, एक लाइक सबसे बड़ी इशू होता है कि फाइनेंस पैसे आ तो गए, फिर उसको मैनेज कैसे करें, आखिर वो पैसे लाइक कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे खर्चा करें। कई बार क्या होता है एक तरह से ट्रैप माना जाता है फाइनेंशियल में, आप कंप्लीट पढ़ो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको कहूँगा कि बेसिकली आपको हर एक पर्सन को लेने चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको क्या होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको बताते हैं कि कैसे फाइनेंस मैनेज होता है, कैसे डेट लेना होता है, क्या कैसे आप क्रेडिट लेते हो, जो क्रेडिट लेते हो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, EMI पे चीज़ें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, प्लानिंग कैसे करें फाइनेंस को, बाकी साइड। सेक्स एजुकेशन में बेसिकली हम कई सारी चीज़ों को कवर करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है सेक्स एजुकेशन लोगों को अलग ही टॉपिक नजर आता है। लाइक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से भी, क्योंकि कई लोग को लाइक पता तो है कि कैसे क्या करना है, लेकिन कई लोग को जागरूक नहीं है, तो तभी उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो पूरा सेक्स एजुकेशन पूरा कवर करेंगे, रिलेशनशिप से लेकर, टीनेज में प्रॉब्लम से लेकर, फीमेल्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है उनको लेकर, हर एक चीज़। और ये सबके लिए है, क्यों, ना ही सिर्फ एक फीमेल या सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं है,
जेंडर इक्वलिटी को बढ़ा सकते हैं, इनइक्वलिटी को खत्म करेंगे, उस गैप को खत्म करेंगे। इन सारी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट स्किल्स के बिहार पे था। अब क्यों हमें या स्किल्स को चूज करना चाहिए, इसके साथ आपको कुछ चीज़ों में हेल्प करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँगा आपके सामने ही है, आपकी हेल्प करेंगी कैरियर को अच्छा करने में। आपको समझ में आएगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बाहर वर्ल्ड में जो आप परस्यू कर सकते हो। ना ही सिर्फ प्रोग्रामिंग रोबोटिक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कुछ और स्किल्स भी ऐड करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कॉमर्स में आपकी स्किल्स कई सारी हो सकती हैं, कई सारी जॉब्स होती हैं जो आपके लिए परफेक्ट होती है। आपको ये सोचना, समझना और सीखना है कि कौन सी जॉब मेरे लिए परफेक्ट है, क्या चीज़ बात आपको अचीव करना है, इसकी कंप्लीट गाइडेंस। तीसरी चीज़ है मेक योर लाइफ इजी एंड पर्पसफुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारी लाइफ है, जो भी हमारी जो आपकी लाइफ है, उसका पर्पस क्या है, उसको समझना, क्या आपको अचीव करना है। आपको हर एक से जॉब के हिसाब से करना है, सेटअप करना है, कैसे उसको होल्ड करना है, कैसे उसको अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। बिकम अ बेटर पर्सन, आपको ये हेल्प करेंगे कि आप जो है एक अच्छे पर्सन बनो, एक अपना ही बेस्ट वर्जन निकालो, जो कि हर एक इंसान को ऐसी ज़रूरत होती है जानने की कि आखिर वो है कौन, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करना, उस पर वर्क करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको स्किल्स सिखाती है, कई सारी स्किल्स होती है जिसमें आप ये सब सीखते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अवॉइड बीइंग इन एनी ट्रैप। इसका मतलब ये है कि चाहे वो फाइनेंशियली ट्रैप, एक फाइनेंशियली लूप को जिसमें आप कंटिन्यूएशन में दौड़ते रहते हैं, आपने पैसे कमाए, खर्चे किए, पैसे कमाए, खर्चे किए और उसमें दौड़ते रहते हैं कंटिन्यूसली। बहुत से लोग इस ट्रैप में फाइनेंशियल लिटरेसी में आप कंप्लीट पढ़ोगे वो ट्रैप क्या है। सेम इस ट्रैप है कि आप रेगुलर जॉब के लिए जा रहे हो जो आपको पसंद भी नहीं है, आप वो काम करो जो आपको पसंद भी नहीं है, आप रेगुलर हर दिन वो करते हो और आप बोर हो जाते हो, लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इन सब ट्रैप देख करके कैसे इनसे बचे, पहले से प्लान करके, वे में जाके, डायरेक्शन में जाके, मिशन अचीव करके, एक विजन बना के सारी चीज़ें हम सिखाएंगे आपको इस कंप्लीट स्किल्स के थ्रू। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ और पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे कुछ और पॉइंट हाईलाइट करते हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 60% जो है आपकी स्किल्स पे काम करना चाहिए। स्किल्स आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी जो पसंद है, आपको जो भी फोटो डिज़ाइन पसंद है, फोटो शूट करना पसंद है, कोडिंग पसंद है, जो भी आपको पसंद है। आज के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं और आपको पता है कि हर एक चीज़ से आप पैसे कमा सकते हो, अपनी लिविंग कर सकते हो। सो जो भी आपको आता है तो ग्रेट वे में कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको स्किल्स आनी चाहिए, चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हों, चाहे वो आपकी पर्सनल स्किल्स हों, चाहे फाइनेंशियल स्किल्स हों, चाहे आपकी कोई भी नॉलेज हो, आपके क्रिएटिविटी एनहांस करने की बात हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी चाहिए। आपकी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो वो नॉलेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो नॉलेज जरूर होती है आपकी लगभग 40%। वो नॉलेज है जो थ्योरेटिकली होती है, जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, और अप्लाई तभी कर सकते हो कि आपको पता हो कि आपको कहाँ, कैसे, कब अप्लाई करना। सो ये कंप्लीट था हमारा, ये आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में था। इसके बाद बात करते हैं कुछ एफएक्यूज हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को आराम करते हैं। पहला है स्किल पांडा क्या है। सिंपल है, स्किल पांडा एक स्टार्टअप है, एक ब्रांड है, की अंडर आती है, जिसमें आपका कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम आपको सिखाते हैं कि आगे टीन एज में कौन कौन से स्किल्स करें। सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसकी लैक होता है शुरू में होता है आपका गाइडेंस। तो हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, सिर्फ कोर्सेज की नहीं होता है, स्किल्स ही नहीं हम कराते हैं। हमारा मेन मोटिव है जो है गाइडेंस देना। सो गाइडेंस देना कि आपको स्टूडेंट को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उस पॉइंट पर अचीव कैसे करें, स्ट्रेंथ कैसे निकालें, वीकनेस कैसे निकालें। इसके बाद बात करते हैं वाई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू चूज होता है। हमने ऐसा क्यों चूज किया, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, हर कोई इसे कहता रहता है, लेकिन स्कूल में प्रॉब्लम है, ब्लेम करते भी रहते हैं लोग। कुछ हद तक है भी, बट मैं इसको नहीं मानता। मैक्सिमम प्रॉब्लम है कि हम इसको बाईपास कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट है जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपको 12th तक पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर साथ साथ आप स्किल सीखते हैं तो आपको पता है कि वो जो नॉलेज आपने 12 साल में 12 सीखी है उसको अप्लाई कैसे करना है। सो थ्योरी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने चूज किया कि हम बच्चों को स्किल्स पढ़ाएंगे, उनको गाइड करेंगे और उनको हेल्प करेंगे उनकी लाइफ बेटर करने में। Why should I take all the course? Should I take all the course? Well, of course, कुछ कोर्सेज जैसे टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आपकी
आपकी कोडिंग है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, कुछ स्किल्स हैं जो टेक्निकल स्किल्स जो हमने बता डिस्कस की थी, वो आपको आपके मतलब पसंद पे है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाते हो बट आपका रोबोटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो आप उधर नहीं जाना। आपको पता है कि आपको क्या करना है तो आपको इजी रहता है कि क्या चूज़ करना है। अगर आप चूज़ कर लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है। वो जो भी हमारा कोर्स रहेगा वो बहुत ही बेसिक कोर्स रहेगा, आपकी जो स्किल है उसको इन्हांस करने में, आपको गाइड करने में और आपका इंटरेस्ट बनाने में उस सेक्टर से। सो अगर आप करते हो तो आपका एक नया सेक्टर, आपके पास एक नई स्किल आ जाएगी। अगर आप नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं। लेकिन जो हमारी पर्सनल स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स है, सेल्फ एजुकेशन है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, कैसे बात करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको वो स्किल्स जरूर लेनी चाहिए। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट आफ्टर टेकिंग योर कोर्स। सो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे जो भी कोर्सेज हैं वो आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए नहीं, क्योंकि आपको हम एक्सपर्ट लाइक एक कोर्स से आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको साल भर, 2 साल, 3 साल उसी स्किल पर मेहनत करनी पड़ती है। स्किल सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो हम सिखाएंगे वो आप सीखिए। आप उसके बाद क्या करना है आपको गाइड करेंगे और आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ सीखते चलिए। टाइम पेशेंस रखिए, इसलिए बहुत टाइम लगेगा, आपका साल, 2 साल, 3 साल। अब खुद सोचो, आप लगभग 20 साल लगाते हो एक एजुकेशन में ताकि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकें। तो आपको एक स्किल में एक्सपर्ट बनने में टाइम लगता है। सो हम आपको गाइड करेंगे कि आप ये हमारे जो कोर्स है इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, हाउ योर कोर्स अफेक्ट मी एंड फ्रेंड्स। वेल, हमारा कोर्स आपको डायरेक्टली तो अफेक्ट करता नहीं है। हम इस चीज़ की गारंटी कभी नहीं दे सकते कि आप स्किल सीखोगे आपको जॉब मिल जाएगी। हम नहीं कहते कि आपने हमारा प्रोग्रामिंग कोर्स किया तो आप डायरेक्टली जाके कर सकते, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली बात, आप एक प्रोग्रामिंग का कोर्स करके आप जॉब फाइनेंस नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें आप बना सकते हो। क्या कर सकते हो? हमारे इसके लेने के बाद आपका इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट बनने के बाद आपने प्रोग्रामिंग कैसे, आपने प्रोग्रामिंग का कोर्स करेगा, प्रोग्रामिंग की आप नॉलेज होगी, आपको टर्म्स समझ में आएंगे, आपको चीज़ें ईजी लगेगी। उसके बाद अगला लेवल क्या करना है आपको समझ में आएगा, वो भी हम गाइड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कैसे करियर पाथ, एक डायरेक्शन जो होता है, जो एक्चुअल टीचर का काम होता है, वो हम करेंगे कि आपको एक कंप्लीट बात दे देंगे, आपको उसमें मूव करना है। और ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आज आपने सीखा कि कैसे क्रिएटिविटी होती है। हो सकता है उस डायरेक्शन में फील ना हो, लेकिन कभी आप उस सेक्टर में जाओ और आपको डिजाइन करना हो तो आपको आपके अंदर वो खूबी है, ऑलरेडी आपने सीखा है उस चीज़ को। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो कैलियोग्राफी स्टीव जॉब्स ने सीखी थी जब वो कॉलेज गए थे, सिर्फ फन के लिए। एंड द लास्ट वो जब उन्होंने एप्पल डिज़ाइन किया है उसमें उन्होंने इसका इस्तेमाल किया एक डिज़ाइन सेंस। सेम यहाँ भी होता है, अगर आप जो आज सीखते हो आपको कल डॉट्स आपके कनेक्ट होते हैं, सेम यहाँ भी रहता है। ठीक है। सो इसका आपको लॉन्ग रन में फायदा जरूर नजर आएगा, बट शॉर्ट टर्म में आप सोचो कि आप कोर्स करके आपको जॉब मिल जाए तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है और फीजिबल भी नहीं और ये बेनिफिशियल भी नहीं है। ठीक है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमारे FAQs थे वो हमने सॉल्व किए। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर बी विद अस, Skill Panda. You can follow us on Facebook, you can follow us on Instagram, and visit our website. Hopefully you love my presentation. Until then, thank you and bye bye.